हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। स्वागत है आपका विजय पथ 2.0 सीरीज में, जिसमें हम पीएससी प्रीलिम्स के पूरे यूनिट्स को डिस्कस कर रहे हैं। हमारे साथ अलग अलग टीचर हैं, अपने अपने सब्जेक्ट में वो एक्सपर्ट हैं, वो आपको डील करवा रहे हैं। मेरा जो मेन टॉपिक है वो है यूनिट 10, यूनिट 9, यूनिट 1। जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं वो है आपका कंप्यूटर और आईसीटी वाला जो पोर्शन है। मैंने इसके पहले आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन दे दी है कि पिछले सालों में क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं, जब आपका सिलेबस चेंज हुआ है उसके बाद आपको क्या चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपको पहले भी पूछे जा रहे थे, जो मतलब हमेशा से इंपॉर्टेंट है, वही आज टॉपिक हम चालू करने वाले हैं। तो उसमें जो आपका सबसे मेन टॉपिक है वो है एब्रीविएशन। एब्रीविएशन क्या कहलाता है? जैसे आपको फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, मैंने 2024 वाले एग्जाम्पल भी यहाँ पे रखे हैं। जैसे एमपीईजी का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा गया था, ठीक है। एमपीईजी स्टैंड फॉर, यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना होता है, और बहुत छोटी छोटी मिस्टेक से आपके 2 नंबर चले जाते हैं, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास क्या है, 4 वर्ड है, और किसी का भी आगे पीछे थोड़ा सा भी कर देता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका होना क्या चाहिए। जैसे मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स गाइड, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप, मूविंग पिक्चर इफेक्ट ग्रुप, या मूविंग पिक्चर इफेक्ट गाइड। अब आप देखेंगे कि गाइड और ग्रुप ये बार बार यूज हो रहा है, और इधर एक्सपर्ट और इफेक्ट ये बार बार यूज हो रहा है। मूविंग पिक्चर चारों में सेम है, मतलब ये तो दिमाग ही नहीं लगाना कि इसमें कौन सा होगा। दिक्कत है कि यहाँ पे आपको देखना है एक्सपर्ट गाइड है कि एक्सपर्ट ग्रुप है, या इफेक्ट ग्रुप है या इफेक्ट गाइड है। अगर आपको नहीं याद है, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है, तो यहाँ आप गलत कर सकते हैं। जितने भी फुल फॉर्म वाले होते हैं, आपको वहां पे 2 चीजें याद रखनी होती हैं। एक तो उसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए एमपीईजी जो है उसका अगर आपको ओवरऑल मतलब याद है, तो वहां पे भी आप क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं कि यार इफेक्ट या एक्सपर्ट ऐसे करके तो हमने क्या पढ़ा था, ठीक है, हमने ग्रुप पढ़ा है कि गाइड करना पड़ा है, कुछ आप ऐसे याद कर सकते हैं। दूसरी चीज, जैसे आपको एक उसका मीनिंग पता होना चाहिए, मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। एक चीज तो ये पता होना चाहिए, दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, आपके जो मेन वर्ड है, मेन वर्ड, आप उसको क्या करिए, किसी ट्रिक के माध्यम से याद कर लीजिए, ठीक है। एक तो मतलब याद कर लीजिए कि एमपीजी का मतलब क्या है, हम कहाँ पे उसको यूज करते हैं, किस फील्ड में यूज होता है, ये याद कर लिया। दूसरी चीज आपको याद क्या रखनी है, उसका जो मेन वर्ड है जहां पे कंफ्यूजन हो सकती है। जैसे यहाँ पे मूविंग पिक्चर, मूविंग पिक्चर यहाँ जैसे आपका एमपीजी फॉर्मेट में रहता है, तो यहाँ पे आपको क्या रखना है कि ठीक है पिक्चर से रिलेटेड है कुछ तो। अब जैसे यहाँ पे आपको इफेक्ट या एक्सपर्ट में हो सकती है कंफ्यूजन, यहाँ पे ग्रुप में या गाइड में कंफ्यूजन हो सकती है। तो आपको फिर क्या याद रखना है, आपको थोड़ा सा वहां पे दिमाग लगाना है, ट्रिक लगाना है कि यहाँ पे हम एक्सपर्ट की बात करेंगे, और एक्सपर्ट का क्या है, बहुत सारा ग्रुप है, हम उनसे गाइड नहीं ले रहे हैं, हम उनका ग्रुप है जो साथ में काम कर रहा है। तो मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप याद रखिएगा, मूविंग पिक्चर के साथ एक्सपर्ट ग्रुप कहीं से मैच नहीं कर रहा है ना, कि मूविंग पिक्चर और एक्सपर्ट ग्रुप दोनों अलग अलग हो रहे हैं। लेकिन यही चीज आपको कंफ्यूजन क्रिएट करती है। आपको क्या करना है, आपको अलग अलग, जैसे मान लीजिए पूरा एक अगर नहीं सेंटेंस आपका मैच हो रहा है, मूविंग पिक्चर के साथ एक्सपर्ट ग्रुप नहीं मैच हो रहा, तो आप अलग अलग करिए। मूविंग पिक्चर है ना, मूव करती हुई पिक्चर है, और बहुत सारे एक्सपर्ट का ग्रुप है, आप ऐसे याद करिए ट्रिक के माध्यम से, तब कहीं जाके आप कंफ्यूज नहीं होंगे। क्योंकि यहां से लिख के ले लीजिए, 1 से 2 क्वेश्चन आता ही आता है। आप 2024 की बात करें, 23 की बात करें, 1 से 2 क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा। और ये कंप्यूटर वाले सेक्शन में मैंने आपको बताया है कि जो पेपर है वो हमेशा टफ बनाया जाता है। आपको हमेशा लगेगा कि कंप्यूटर में इस बार हम 10 क्वेश्चन में से मान लीजिए 7-8 क्वेश्चन तो करके ही आएंगे, लेकिन आप 5 से 6 क्वेश्चन ही सही कर पाते हैं। और ये फैक्ट है, रियलिटी है, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन आपको काफी टफ मिल जाएंगे। और अगर उसमें से भी आप इजी क्वेश्चन गलत कर देते हैं, तो ऐसा मान लीजिए कि आप 1-2 क्वेश्चन से बाहर हो जाते हैं। इसलिए आपको बहुत अच्छे तरीके से जितने भी यहाँ पे एब्रिविएशन हैं वो सब याद करने हैं, एक एक, और इतनी बार रिवाइज करना है कि आपको कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है। दूसरा क्या पूछा गया था यहाँ पे, W3C, क्योंकि आप WWW ये तो बिल्कुल बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना, वर्ल्ड वाइड वेब। यहाँ पे C लगा दिया कि बताओ भाई ये C का क्या मतलब। और आप देखेंगे कि ये जो चारों हैं यहाँ पे वर्ल्ड वाइड वेब चारों में सेम है,
दिक्कत कहाँ आ रही है? सिर्फ सी में आ रही है। सी का आपको पता होना चाहिए था। कंटेंट है, कमीशन है, सेंटर है या कंसोर्टियम है। अब थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा याद कर लेंगे जो अलग है तो आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। और इसके लिए मैं शुरू से बता दूं, आपको कहीं ना कहीं रिलेट करना पड़ेगा, कोई ना कोई ट्रिक बनानी पड़ेगी, तब कहीं जाके आप याद कर पाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है डबल ए, हमने ए से स्टार्ट किया है। ठीक है, ऐसे ए से करते करते जेड तक जाएंगे। तो ए जो है डबल ए, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एंटी अलाइजिंग। अब इसका क्या मतलब होता है? ए एंटी है, अलाइजिंग है। जैसे आप कोई इमेज ऐसे, ये इमेज के लिए यूज होता है। मान लीजिए ऐसे कोई फोटो है आपकी, तो यहाँ पे आप फोटो देखेंगे ऐसे कभी कभी ये क्या निकले होते हैं, ऐसे साइड साइड में आपको कुछ कुछ निशान देखने के लिए मिलेंगे, है ना। अगर बहुत क्लियर फोटो नहीं होती है, जूम करने पे आपको दिखता है साइड साइड में। लेकिन अगर हम एंटी अलाइजिंग यूज करते हैं तो ये जो आपके यहाँ पे साइड में एजेस होते हैं छोटे छोटे, वो साफ हो जाते हैं। तो जैसे ही हम पिक्चर, अच्छी पिक्चर बनानी हो, अच्छी क्वालिटी की पिक्चर बनानी हो, तब हम इसको यूज करते हैं। तो ठीक है, ये याद रखिएगा आपको, एंटी अलाइजिंग पिक्चर के लिए यूज होता है, एजेस वगैरह उसको बिल्कुल क्लियर करने के लिए, साफ बनाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे हो गया। और फिर ये आप याद कैसे कर सकते हैं? एंटी, एक तो एंटी अलाइजिंग, इसको छोटा सा वर्ड है तो बार बार रिवाइज करिएगा। एंटी अलाइजिंग सिर्फ 2 ही इसमें आपको वर्ड यूज हुए हैं। फिर आ गया आपका आस्की। यहाँ पे क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड। सबसे पहले तो याद रखिएगा आस्की जो है ASCII। आप हिंदी मीडियम वाले तो हिंदी मीडियम वाले इसका आशिकी भी यूज कर सकते हैं, आशिकी। ठीक है ना, आस्की आस्की लिखा रहता है तो आस्की का आप बना सकते हैं आशिकी। आशिकी कौन कर रहा है? तो यहाँ पे एक अमेरिकन स्टैंडर्ड, A फॉर अमेरिकन, S फॉर स्टैंडर्ड, C फॉर हो गया आपका कोड, कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। यहाँ पे क्या मतलब निकल रहा है आपका? अमेरिका का कोई स्टैंडर्ड कोड है जो कि इंफॉर्मेशन चेंज करने के लिए यूज हो रहा है। इंग्लिश मीडियम वालों को याद करना थोड़ा आसान होता है क्योंकि वो सीधे मतलब निकाल लेते हैं। हिंदी मीडियम वालों को उसके पीछे का मतलब निकालना पड़ेगा। अमेरिका का स्टैंडर्ड है कोड जो कि यूज होता है इंफॉर्मेशन इंटरचेंज करने के लिए। ठीक है, तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। याद रखिएगा, जैसे हमारा कोई लेटर हो गया, ठीक है, लेटर हो गया, कोई नंबर हो गया, इसको क्या हम दे रहे हैं? एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे रहे हैं जिससे हमारा डेटा ट्रांसफर आसानी तरीके से हो पाए। जैसे आप पढ़ते हैं बाइनरी नंबर 0101, हमने ऐसे सबको दे दिया। सेम ऐसे आपका आशिकी कोड होता है, हमने इसको न्यूमेरिकल नंबर दे दिए जिससे आपका डेटा ट्रांसफर आसानी से हो पाए। फुल फॉर्म कैसे याद रखेंगे? आशिकी, अमेरिका में चल रही है आशिकी, आशिकी स्टैंडर्ड ये कोड है, ये एक स्टैंडर्ड कोड है जो कि इंफॉर्मेशन इंटरचेंज करने के लिए हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे याद करना है आपको। फिर आता है AABB, AABB, ऐसा लग रहा है ना ABCD पढ़ रहे, AABB, एक्सेस अलाइन बाउंडिंग बॉक्स। अब जैसे आपको ये, जैसे मान लीजिए कभी कभी डिटेलिंग जैसे बहुत ज्यादा बड़ा अगर पड़ जाता है तो आपको क्या करना है? किसी चीज से रिलेट करिए। बाउंडिंग बॉक्स, एक तो हम यहाँ पे बॉक्स की बात कर रहे हैं, एक्सिस की बात कर रहे हैं, एक्सिस अलाइंड। एक्सिस से आप एक्सिस बैंक भी याद कर सकते हैं, है ना, कि एक्सिस बैंक में हम क्या कर रहे हैं? एक बाउंडिंग बॉक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, किसी ना किसी चीज से रिलेट जरूर करिएगा। एक्सिस बैंक में हम एक बॉक्स की बात कर रहे हैं, बाउंडिंग बॉक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, एसपी जो है ये है एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। यहाँ पे आपको देखना है, जब आप पढ़ते हैं डिफरेंट लेयर, मतलब यहाँ पे अलग अलग आप मॉडल पढ़ेंगे इंटरनेट में, जब आप जाएंगे उस मॉडल में आप देखते हैं कि क्या होते हैं, डिफरेंट लेयर होते हैं, नेटवर्क लेयर, एप्लीकेशन लेयर। तो जो आपका एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर है ये नेटवर्क और एप्लीकेशन लेयर के बीच काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप याद कैसे करेंगे? ये एक तो सर्विस प्रोवाइडर है और सर्विस प्रोवाइड कहाँ पे कर रहा है? एप्लीकेशन और नेटवर्क लेयर के बीच। ठीक है, अब इतना जरूरी नहीं है कि आप नेटवर्क को याद करें, लेकिन एप्लीकेशन जरूर आपको याद करना पड़ेगा। तो हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, कहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करेगा? एप्लीकेशन में सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर और नेटवर्क लेयर के बीच काम करता है तो सर्विस प्रोवाइड करता है एप्लीकेशन लेयर के पास। ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते हैं। फिर आता है AAC, एडवांस ऑडियो कोडिंग। आपको जरूरी नहीं है कि पूरी पूरी ऐसे लाइन आप याद रखें, है ना, रिवाइज करेंगे और उसका मतलब समझ लेंगे। तो 4 ऑप्शन देख के बस आपको क्लिक होना चाहिए कि हाँ इसका ऐसा कुछ नाम था। एडवांस ऑडियो कोडिंग। अब एडवांस ऑडियो कोडिंग का क्या मतलब है? यहाँ पे जैसे आपकी कोई ऑडियो फाइल जो है बहुत बड़ी होती है ना, तो यहाँ पे क्या करता है, ये जो आपकी ऑडियो फाइल है
इसको स्मॉल साइज में कर देता है, ये स्मॉल साइज में, ठीक है। तो AEC क्या होता है कि आपकी जो ऑडियो यहाँ पे आपको दिख ही रहा है, एडवांस ऑडियो कोडिंग, जो आपकी ऑडियो फाइल है उसमें एडवांस कोडिंग कर रहा है, वो बड़ी फाइल को छोटे मतलब साइज में उसको कन्वर्ट करके दे रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ऑडियो फाइल जो है उसके साथ एडवांस कोडिंग कर रहा है, ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। इसमें काम क्या करता है, जो आपकी ऑडियो फाइल रहती है, बड़ी बड़ी फाइल्स रहती है, उसको छोटे साइज में ये करके देता है आपको। फिर आता है ऑडियो वीडियो इंटरलीव्ड, इसको कैसे याद करेंगे, ठीक है। ऑडियो वीडियो इंटरलीव्ड ये क्या है, आपका AVI, जैसे आप अलग अलग फॉर्मेट पढ़ते हैं, JPEG पढ़ते हैं, ठीक है, PNG फॉर्मेट पढ़ते हैं इमेजेस वगैरह के लिए, है ना, कि हमें JPEG फॉर्मेट में इमेज आपकी चाहिए, फोटो आपकी चाहिए, तो आप पढ़ते हैं ना .jpeg फॉर्मेट में हमें फोटो भेजनी पड़ती है, या आप जब फॉर्म फिल कर रहे होते हैं कोई भी जॉब वगैरह का गवर्नमेंट साइट्स पे, तो वहां पे भी लिखा रहता है कि आपको इस फॉर्मेट में अपनी इमेज देनी है। AVI जो है, यहाँ पे आप AVI जो है ये फाइल की फॉर्मेट है, फाइल फॉर्मेट। फाइल फॉर्मेट किस टाइप की फाइल फॉर्मेट, जिसमें ऑडियो और वीडियो दोनों साथ में होते हैं, ठीक है। आपके ऐसे फाइल फॉर्मेट है जिसमें ऑडियो वीडियो दोनों साथ में होते हैं। AVI फाइल जो है आपकी हर एक प्लेटफॉर्म पे रन कर जाती है, जैसे आपकी JPEG फाइल जो है इमेज की, वो हर एक प्लेटफॉर्म में काम कर जाएगी, ऐसे ही आपकी AVI फाइल जो है, जो ऑडियो और वीडियो को साथ में आपका रख के देती है, ऑडियो भी रहता है वीडियो भी रहता है, तो AVI फाइल में ऑडियो और वीडियो साथ में रहेगा, इसलिए इसका फुल फॉर्म है ऑडियो वीडियो इंटरलीव्ड, ठीक है, दोनों साथ में ही रहते हैं। और AVI फाइल आपके सबके सारे प्लेटफॉर्म पे सपोर्ट करती है। तो आपको किससे रिलेट करना है, जैसे हमारा JPEG फाइल होता है वैसे हमारा AVI फाइल फॉर्मेट है। AVI में A फॉर ऑडियो, V फॉर वीडियो, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिर आता है अमोल्ड, ये नाम आपने बहुत सुना होगा ना, अमोल्ड डिस्प्ले, जैसे स्मार्टफोन की बात करें, स्मार्ट वॉचेस की बात करें, सब में आप देखेंगे कि इस टाइम पे अमोल्ड डिस्प्ले आ रहा है। इसका क्या मतलब है, फुल फॉर्म याद रखिएगा, एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। तो जो आपका LED है उसका तो आपको फुल फॉर्म याद ही होता है ना, लाइट एमिटिंग डायोड, आप बहुत टाइम से स्कूल से पढ़ रहे होते हैं। LED का हो गया लाइट एमिटिंग डायोड, तो उसको बिल्कुल अलग करते हैं, ठीक है। अब आपका क्या बचा, अब आपका बचा AMO। AMO का फुल फॉर्म क्या हुआ, एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट। O का याद रखिएगा, ये कैसी लाइट है, आपकी ऑर्गेनिक लाइट है, मतलब जैसे हमारा ऑर्गेनिक फूड होता है ऐसे ही हमारी ऑर्गेनिक लाइट है, आप रिलेट इससे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी कैसी है लाइट, ऑर्गेनिक लाइट है, O मतलब हो गया ऑर्गेनिक लाइट, मतलब यहाँ पे लाइट जो है लाइट एमिटिंग डायोड का है, लेकिन आप पूरा याद रखेंगे कि हम ऑर्गेनिक लाइट की बात कर रहे हैं। एक्टिव मैट्रिक्स, ये आपको याद रखना है, बहुत एक्टिव है और कैसा है, मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्टिव है और कैसा है, मैट्रिक्स है और ऑर्गेनिक है, और है क्या, तो आगे फिर आपका याद रहेगा लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है। लाइट एमिटिंग डायोड है जिसमें एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक रूप में है, ठीक है। तो यहाँ पे अमोल्ड डिस्प्ले वगैरह आपको बहुत बार सुनाई देते हैं, स्मार्ट वॉचेस, स्मार्ट टीवी, स्मार्ट जो आपके फोन है हर जगह, तो याद रखिएगा ये इसका मतलब क्या हो गया, एक्टिव है, मैट्रिक्स है, ऑर्गेनिक रूप में आपका लाइट एमिटिंग डायोड है, ठीक है। एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। फिर आता है ACPI, याद रखिएगा, अभी आपको APCI भी मिलेगा, P पहले आएगा C बाद में आएगा। यहाँ पे हमने क्या देखा है, C पहले है P बाद में, इसका क्या मतलब है, एडवांस कॉन्फ़िगरेशन एंड पावर इंटरफेस, कॉन्फ़िगरेशन के लिए और पावर इंटरफेस के लिए है। ACPI, ACP, वैसे I अगर आप हटा दें तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ACP की। ACP हमारे क्या कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर में आपका CD लगा हुआ है ना, लैपटॉप कंप्यूटर में CD लगा है, लेकिन CD यूज में नहीं है, तो आपके ACPI का क्या काम रहता है कि इस CD को क्या कर दे, स्लीप में डाल दे, जिससे जो पावर है वो बचाई जा सके। तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है एडवांस कॉन्फ़िगरेशन एंड पावर इंटरफेस, ये क्या करता है, पावर इंटरफेस, पावर को सेव करने के लिए, मतलब कैलकुलेटिव मैनर में ये यूज कर रहा होता है, तो कंट्रोल करता है APCI, ये आपका एडवांस रूप से क्या करता है, कॉन्फ़िगर करता है, तो एडवांस कॉन्फ़िगरेशन हो गया,
और किसको कॉन्फ़िगर करता है? पावर इंटरफेस। ठीक है, पावर को देखता है कि कहाँ पे पावर हमें भेजनी है, मतलब पूरे आपके कंप्यूटर में पावर का मैनेजमेंट देखता है, कहाँ पे पावर लगनी है, कहाँ पे नहीं लग रही, तो हम उसको अभी सेव कर सकते हैं। तो आपका APCI ये सब देखता है। ठीक है, एडवांस कॉन्फ़िगरेशन है, उसके साथ साथ पावर इंटरफेस है ना, पावर का इंटरफेस ये देखता है, तो याद रखिएगा। अब देखिए, एंटी अलाइजिंग हो गया, उसके अलावा ASCII आपका कोड हो गया, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड है किसके लिए? यहाँ पे इंटरचेंज के लिए। इंटरचेंज किसका है? इंफॉर्मेशन का। उसके बाद AABB, ये एक्सिस में हम क्या कर रहे हैं? बाउंडिंग बॉक्स है, एक्सिस बैंक में बाउंडिंग बॉक्स है, अलाइन याद रख लीजिएगा। फिर आता है ASP, आपका ये क्या है? एप्लीकेशन लेयर में हम इसको सर्विस प्रोवाइडर की तरह यूज कर रहे हैं, एप्लीकेशन लेयर में यूज होगा आपका ASP। AAC जो है एडवांस ऑडियो कोडिंग, ऑडियो जो फाइल है उसको स्मॉल जो साइज में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। फिर AVI आपका फाइल फॉर्मेट हो गया, अमोल्ड डिस्प्ले हो गया, जिसमें है एक्टिव मैट्रिक्स, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड है लेकिन ऑर्गेनिक है, एक्टिव है और मैट्रिक्स है। 3 शब्द आपको फिर याद रखने हैं। ACPI ये क्या करता है? पावर को क्या करता है? यहाँ पे इंटरफेस, पावर इंटरफेस चेक करता रहता है और साथ ही साथ इस आपका एडवांस कॉन्फ़िगरेशन देखता है। तो एडवांस कॉन्फ़िगरेशन एंड पावर इंटरफेस, ये हो गया आपका ACPI का। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे APCI। अब देखिए P और C थोड़ा इंटरचेंज हो गए हैं। APCI इसका क्या है? एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल कंट्रोल इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे एक तो आपको पहले ही पता चल गया कि एप्लीकेशन लेयर में प्रोटोकॉल जो है उसको कंट्रोल कर रहा है, प्रोटोकॉल कंट्रोल इंफॉर्मेशन, तो आपको याद करना ही नहीं पड़ा। APCI एप्लीकेशन लेयर में प्रोटोकॉल को क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल कंट्रोल इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन लेयर में काम करेगा, ये आपका बस याद होना चाहिए। एप्लीकेशन लेयर में काम करेगा, क्या काम कर रहा है? प्रोटोकॉल कंट्रोल इंफॉर्मेशन। ठीक है, प्रोटोकॉल कंट्रोल इंफॉर्मेशन, प्रोटोकॉल है, कंट्रोल कर रहा है इंफॉर्मेशन। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर में ऐसा प्रोटोकॉल जो कंट्रोल कर रहा है इंफॉर्मेशन, ऐसे आप याद कर लीजिए। फिर आता है APK, ऑथेंटिकेटेड पब्लिक की। जब यहाँ पे हम प्राइवेट की या पब्लिक की बात करते हैं तो आपको हमेशा दिखेगा कि यहाँ पे हम कुछ सिक्योरिटी वाले मेथड की बात कर रहे होते हैं, है ना। तो यहाँ पे ऑथेंटिकेटेड पब्लिक की ये कहाँ पे यूज होता है? जैसे आपने रिमोट सर्वर है, उसको पता लगाना है यूजर की आइडेंटिटी, तो पासवर्ड वगैरह ना यूज करके वो की यूज करता है ना। आपको भी पता है कि की यूज होती है, 2 की होती हैं, एक इधर से हम डालते हैं, एक फिर उधर से डालना होता है। मतलब अगर आपने थोड़ा बहुत भी कंप्यूटर के बारे में पढ़ा है तो आपने पब्लिक की, प्राइवेट की, ये सब जरूर सुना होगा जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं, है ना, सिक्योरिटी की बात करते हैं, इंस्क्रिप्शन की बात करते हैं, तब आपने जरूर सुना होगा। तो यहाँ पे ऑथेंटिकेटेड है, जो हमारी पब्लिक की है वो कैसी है? ऑथेंटिकेटेड है, मतलब हमने उसको चेक कर रखा है कि वो ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं। ठीक है, तो पब्लिक की ऑथेंटिकेटेड है, यहाँ पे पासवर्ड डालने की फिर जरूरत नहीं पड़ती, आपकी पब्लिक की से ही काम चल जाता है ना। आपका जो मतलब यहाँ पे यूजर की आइडेंटिटी जो है वो हम मैच करा लेते हैं। तो ये हो गया ऑथेंटिकेटेड पब्लिक की। फिर आता है ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। जब आप CPU पढ़ते हैं तो यहाँ पे आप ALU तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, है ना। तो याद रखिएगा आपका ALU का क्या है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। यहाँ पे हम जो अरिथमेटिक वाला काम कर रहे होते हैं वो आपके ALU में काम आता है, मतलब पूरा काम जो है मैथमेटिक्स वाला वो आपके ALU में होता है ना, कंप्यूटर में। तो ALU का फुल फॉर्म हो गया अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक, उसके साथ साथ क्या कर रहे हैं हम? लॉजिक लगा रहे हैं, और यूनिट। वैसे भी आप जब CPU पढ़ेंगे, उसकी डिटेलिंग पढ़ेंगे तो वहां पे आपको मिलेगा ही। फिर हो गया आपका अतापी। अब ये आप देखेंगे ATAPI, अतापी, इसका क्या है? एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट पैकेट इंटरफेस। इसका क्या काम है? जैसे आपके CD-ROM वगैरह हो गए, है ना, जो हम अलग से लगाते हैं स्टोरेज डिवाइस वगैरह, वो क्या करता है? जो आपके स्टोरेज डिवाइस होते हैं, इसको जो आपका कंप्यूटर मदरबोर्ड होता है उससे कनेक्ट करता है, मदरबोर्ड से। ठीक है, आपको भी पता है जो आपके स्टोरेज डिवाइस होते हैं जो हम अलग से लगाते हैं, तो उसको एक इंटरफेस चाहिए होता है। यहाँ पे याद रखिएगा हमने वर्ड यूज किया है इंटरफेस, मतलब ये इंटरफेस एक प्रोवाइड करेगा जिससे आपके CD-ROM या DVD मान लीजिए वो क्या कर सके? कंप्यूटर के मदरबोर्ड से कनेक्ट हो सके और डेटा ट्रांसफर हो सके। तो ये क्या करता है? इंटरफेस प्रोवाइड करता है। अब इंटरफेस प्रोवाइड करता है तो उसके आगे क्या करना है हमें? एक एडवांस टेक्नोलॉजी है। इंटरफेस प्रोवाइड करने के लिए ये कैसी है? एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो एक वर्ड तो हो गया आपका एडवांस टेक्नोलॉजी।
एडवांस टेक्नोलॉजी क्या कर रही है, इंटरफेस प्रोवाइड कर रही है, और साथ ही साथ में क्या कर रही है, अटैचमेंट जो है वो पैकेट फॉर्म में भेज रही है। ये मैं सिर्फ याद करने के लिए आपको बता रही हूँ, मैंने इसका काम बता दिया। अब याद कैसे करेंगे, एक तो एडवांस टेक्नोलॉजी है, इंटरफेस प्रोवाइड करती है, सीडी को कनेक्ट कर रही है कंप्यूटर से, ठीक है। उसके अलावा पैकेट याद करना है कि एक पी जो है उसका मतलब है यहाँ पे पैकेट, और ए जो है वर्ड उसका मतलब है अटैचमेंट। तो पैकेट जो है वो अटैच करके भेज रही है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, पैकेट अटैच करके भेज रही है और इंटरफेस प्रोवाइड कर रही है। तो ये हो गया आपका एडवांस टेक्नोलॉजी, अटैचमेंट पैकेट इंटरफेस, ठीक है। तो ये आप पूरा मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी, अटैचमेंट पैकेट इंटरफेस। फिर आता है एडीओ, एक्टिव एक्स डेटा ऑब्जेक्ट। जैसे मान लीजिए कहीं पे डेटा है सर्वर वगैरह में, तो उसको एक्सेस करने के लिए और उसको मतलब एडिट करने के लिए ये आपका एडीओ यूज होता है, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। तो यहाँ पे एक तो आपको डेटा याद रखना है, ए फॉर एक्टिव याद रखना है, ठीक है। तो एक्टिव डेटा और ओ फॉर हो गया आपका ऑब्जेक्ट। एक डेटा है जो कि एक्टिव है और वो हम ऑब्जेक्ट की तरह यूज कर रहे हैं, एक्टिव डेटा ऑब्जेक्ट। आप चाहे तो एक्स याद करें चाहे ना याद करें, है ना, ये भी आप याद कर लेंगे, एक्टिव डेटा ऑब्जेक्ट। तो ये तीन कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा। मुझे नहीं लगता यहाँ पे एक्स को लेकर वो 4 ऑप्शन बनाएगा, है ना, एक्टिव डी, एक्टिव ए, ऐसे तो बनाएगा नहीं, एक्स ही रखेगा। चेंज क्या करेगा, डेटा चेंज कर सकता है, ऑब्जेक्ट चेंज कर सकता है। तो याद रखिएगा एक्टिव डेटा है ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो आपका डेटा है उसको क्या करने के लिए, यहाँ पे एडिट करने के लिए, एक्सेस करने के लिए। फिर आता है आपका एडीएसएल, असिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। अब अगर आपने जैसे पहले के टाइम पे आपने देखा होगा जो आपका मोबाइल फोन की लाइंस वगैरह होती थी, उसी के थ्रू हम क्या करते थे, इंटरनेट डेटा यूज करते थे, है ना, या अपना जो डेटा है वो ट्रांसफर करते थे। तो वहां पे जो आपकी कॉपर लाइन है, कॉपर लाइन, उस पे क्या होता है, डेटा ट्रांसफर करने के लिए, फास्ट डेटा ट्रांसफर करने के लिए हम एडीएसएल टेक्नोलॉजी यूज करते थे। तो ये जो आपकी एडीएसएल है, ये क्या है, ये टेक्नोलॉजी है जो कि हम कॉपर लाइन में फास्टर डेटा ट्रांसफर करने के लिए यूज करते थे, ठीक है। या अभी ऐसा आपको याद करना है, ठीक है। जैसे हमारा जो आपकी कॉपर वायर है उसमें डेटा ट्रांसफर करने के लिए, फास्टर डेटा ट्रांसफर करने के लिए एडीएसएल हम टेक्नोलॉजी यूज करते थे। एडीएसएल का हो गया असिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ठीक है। हमें क्या करने हैं, अपने डिजिटल सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं, तो हमने एक असिमेट्रिक लाइन डाल दी है टेलीफोन में। याद रखिएगा, टेलीफोन में हमने एक असिमेट्रिक लाइन डाल दी है, क्यों, क्योंकि हमें अपने डिजिटल सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं। मतलब इसका यूज हम कर ही रहे थे डेटा ट्रांसफर के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। तो ये आप डिजिटल सब्सक्राइबर से याद कर सकते हैं, हमारे डिजिटल सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं तो हमने असिमेट्रिक लाइन जो है वो डाल दी है, एडीएसएल, ये आपकी टेक्नोलॉजी है, ठीक है। फिर आता है ए बायोस। अच्छा, यहाँ पे ए के साथ भी बायोस आ सकता है या सिर्फ आपका बायोस पूछा जा सकता है। ए फॉर हो गया एडवांस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, और बायोस अगर पूछा जाता है सिर्फ तो वो हो गया आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब ये क्या है, ये आपका एक प्रोग्राम है। जैसे ही आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो सबसे पहला जो प्रोग्राम रन होता है वो होता है बायोस। ये क्या करता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम को जो अदर डिवाइसेस लगी हुई हैं उसके साथ कनेक्ट करता है, डेटा ट्रांसफर चालू करता है, ठीक है। तो सबसे पहले ऑन करने पे जो प्रोग्राम रन होगा वो कौन सा है, बायोस। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। बेसिक है, इनपुट और आउटपुट सिस्टम है, इनपुट भी चेक कर रहा है, आउटपुट भी चेक कर रहा है। तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम हो गया आपका बायोस, सबसे पहला प्रोग्राम रन होगा। ए लगा हुआ है तो फिर हम एडवांस में चले जाएंगे, तो एडवांस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इनपुट भी चेक कर रहा है, आउटपुट भी चेक कर रहा है, ठीक है। तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम याद रखिएगा, पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है एल्गोल। एल्गोल का हो गया आपका एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। आप जब लैंग्वेज पढ़ेंगे, यहाँ पे आपको लैंग्वेज जो है वो डिटेल में पढ़नी है ना, और मतलब हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज सब पढ़ना है। उसमें से कौन कौन सी लैंग्वेज कब आई, वहां पे आपको एक मिलेगा एल्गोल। एल्गोल का फुल फॉर्म क्या है, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। एल्गोल में सीधे सीधे जो है आपका यहाँ पे एल्गोल का उठा लेंगे आप, क्या था यहाँ पे एल्गोरिथमिक, और ये एल फॉर हो जाएगा आपका लैंग्वेज। क्यों यूज हो रहा है, जो आपकी साइंटिफिक कैलकुलेशन है, लैंग्वेज से पता ही चल रहा है कि ये क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, प्रोग्राम करने के लिए लैंग्वेज है। यूज कहां करेंगे इसको, तो जो आपकी साइंटिफिक कैलकुलेशन है, साइंटिफिक कैलकुलेशन है वहां पे यूज होती है,
ठीक है, ये याद रखिएगा। साइंटिफिक कैलकुलेशन है, वहां पे यूज होती है एल्गोल। एल्गोरिदमिक, एल्गो से हो जाएगा एल्गोरिदमिक, एल से हो जाएगा लैंग्वेज। ठीक है, वैसे भी आप एल्गोरिदम वगैरह यूज मतलब सॉल्व करते ही हैं, तो वहां से आप याद रखिए एल्गोरिदम यूज सॉल्व करने के लिए एल्गोल हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, साइंटिफिक जितनी भी कैलकुलेशन है उसके लिए हम एल्गोल लैंग्वेज यूज कर रहे होते हैं। फिर आता है एआई, एआई का तो आपको पता ही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिर आता है आर्पानेट। अच्छा, आर्पानेट जो है आप देखेंगे इंटरनेट से मिलता जुलता है, आर्पानेट इंटरनेट। तो याद रखिएगा आर्पानेट जो है वो इंटरनेट का पूर्वज है। मतलब यहाँ पे क्या होता था, इंटरनेट के आने से पहले अमेरिका ने क्या किया, अपने मतलब गवर्नमेंट एजेंसी के लिए और रिसर्च के लिए आर्पानेट डेवलप किया। ये क्या कर रहा था, ये एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, जैसे इंटरनेट क्या है, एक पूरा आपका नेटवर्क है कम्युनिकेशन के लिए, डेटा ट्रांसफर के लिए। इसके पहले जो बनाया गया था वो बनाया गया था आर्पानेट। किसने बनाया था, यूएसए ने ही बनाया था। ठीक है, तो यहाँ पे फुल फॉर्म क्या है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट है एजेंसी नेटवर्क। तो यहाँ पे एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट है जो कहाँ यूज होगा, एजेंसी में यूज होगा, नेटवर्क के लिए। ऐसे याद कर सकते हैं, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट है। सबसे पहली बात तो ये यूज कहाँ हो रहा है, रिसर्च प्रोजेक्ट कहाँ यूज हो रहा है, एजेंसी में यूज हो रहा है। और किस लिए यूज हो रहा है, नेटवर्क बनाने के लिए यूज हो रहा है। तो हमारे यहाँ एडवांस रिसर्च, ठीक है, एडवांस हो गया, रिसर्च हो गया, P4 हो गया आपका प्रोजेक्ट। ठीक है, और ये प्रोजेक्ट एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट चल कहाँ रहा है, एजेंसी में चल रहा है। और किसके थ्रू चल रहा है, तो यहाँ पे नेटवर्क बनाने के लिए चल रहा है। ठीक है, तो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ये मैं याद करने का तरीका बता रही हूँ। इंटरनेट का पूर्वज है, इंटरनेट के आने से पहले आर्पानेट यूज हो रहा था। फिर आता है एटीएम। एटीएम के दो मतलब है, एक तो आपको मिलेगा जो आपका एटीएम है जहां से आप पैसे निकालते हैं, उसका फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है एमपीपीएससी और बहुत सारे वनडे एग्जाम्स में। तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन, यहाँ पे एक तो मशीन याद रखना है कि भाई आपकी मशीन है। दूसरी बात कैसी है, ऑटोमेटेड है। आप उसमें टाइप करते हैं पैसे कितने निकालने, तो ऑटोमेटिकली बाहर आ जाते हैं ना पैसे, तो ऑटोमेटेड है। और फिर ये टेलर याद रखिएगा, ठीक है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। दूसरा जो इसका है एटीएम का फुल फॉर्म कंप्यूटर में, वो है असिंक्रोनस ट्रांसफर मोड। ट्रांसफर करने के लिए है डेटा। याद रखिएगा जब हम डेटा ट्रांसफर करते हैं तो इसमें कैसे करते हैं, ऐसे सेल के फॉर्म में करते हैं, और आसिंक्रोनस तरीके से करते हैं, तो आसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड। बहुत डिटेल में तो जाना नहीं है, बस आपको थोड़ा याद रखना है कि अगर एटीएम में ये फुल फॉर्म नहीं पूछा ऑटोमेटेड टेलर मशीन, तो दूसरा जो है वो क्या है, ट्रांसफर मोड है, आसिंक्रोनस तरीके का, आसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड। ठीक है, फिर आता है बेसिक। बेसिक भी आपकी क्या है, ये भी आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। याद रखिएगा एल्गोल हो गया और आपका बेसिक हो गया, सब आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसे आपकी जावा, C++, ये आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऐसे ही आपकी एल्गोल, बेसिक, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एल्गोल में एल्गो का हो गया पूरा एल्गोरिथमिक, एल का हो गया लैंग्वेज। बेसिक में आप देखेंगे बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। तो सबसे पहले किसके लिए है, बिगिनर्स के लिए है। ठीक है, बिगिनर्स जैसे कॉलेज के स्टूडेंट हो गए या कोई नॉन टेक का हो गया, जैसे कंप्यूटर में कुछ भी खराबी आ गई उसको मतलब ठीक करना है, तो इसके ऑल पर्पस के लिए है। याद रखिएगा बिगिनर्स के लिए है, ऑल पर्पस, सारे पर्पस सॉल्व करेगा। सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड है, इसमें जो कोड है, इसमें जो लैंग्वेज यूज हुआ है, जो कोड यूज हुआ है, वो कैसे है, सिंबॉलिक तरीके से यूज होते हैं। तो सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, जो भी उसमें इंस्ट्रक्शन कोड है कैसे हैं, सिंबॉलिक हैं। तो बेसिक का याद रखना है, एक तो बिगिनर्स के लिए है, दूसरा ऑल पर्पज, यहाँ पे याद रखना है जितने भी पर्पज हैं ऑल पर्पजेस के लिए है। तीसरा क्या याद रखना है यहाँ पे, तीसरा ये याद रखना है कि ये सिंबॉलिक है, यहाँ पे सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड यूज होते हैं। हम ऐसा सीधे सीधे इंस्ट्रक्शन कोड नहीं यूज करते, कुछ सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड यूज करते हैं। ये लैंग्वेज आपकी इसलिए बनाई गई थी जिससे आपके जो कॉलेज स्टूडेंट हैं, जो बिगिनर्स हैं, वो अपना काम जो है, प्रॉब्लम है कंप्यूटर की, वो सॉल्व कर पाए। तो बेसिक क्या है, आपकी लैंग्वेज है, जैसे आपकी एल्गोल लैंग्वेज है, जैसे आपकी C लैंग्वेज है। ठीक है, फिर आता है ANSI, ANSI, इसका फुल फॉर्म है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। सबसे पहली बात तो आपको दिख रहा है ये क्या है, एक ये इंस्टीट्यूट है ना। कैसा इंस्टीट्यूट है, अमेरिका का है, अमेरिकन है, और नेशनल स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड के लिए एक इंस्टीट्यूट हमने बना रखा है। अब ये स्टैंडर्ड कहाँ कहाँ का सेट करेगा, जैसे हमने अभी आशिकी पढ़ा, ठीक है,
ASCII में हमने बताया कि कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करनी होती है। उसके अलावा जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उन सभी का, जैसे फोर्ट्रॉन वगैरह हो गया, कोबोल हो गया, उन सभी का स्टैंडर्ड सेट करता है कौन? आपका ANSI। अमेरिका का एक इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट, किस चीज के लिए? स्टैंडर्ड के लिए। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है, ये स्टैंडर्ड किसका सेट करता है? जैसे आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हो गई, उसके अलावा आपका ASCII वगैरह हो गया, इनका क्या करता है? स्टैंडर्ड सेट करता है। ठीक है, तो अमेरिका का इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट है स्टैंडर्ड सेट करने के लिए। तो ये हो गया आपका ANSI। फिर होता है आपका BBS, बुलेटिन बोर्ड सिस्टम। जैसे हमने पढ़ा जो आपका ये ARPANET है, ये इंटरनेट का पूर्वज हो गया, है ना। ऐसे ही आपका जो BBS है, ये WWW, ये जो आपका वर्ल्ड वाइड वेब है, इसका पूर्वज है, इसका पूर्वज है। मतलब BBS सिस्टम जो है ये क्या करता था? जैसे अभी के टाइम पे इलेक्ट्रॉनिकली क्या करते हैं? डेटा ट्रांसफर करते हैं, डाउनलोड करते हैं, अपलोड करते हैं, वीडियो गेम्स वगैरह खेलते हैं, तो हम किसका यूज कर रहे हैं? WWW का, है ना, वर्ल्ड वाइड वेब का। इसके पहले, इसका पूर्वज आपका है BBS, बुलेटिन बोर्ड सिस्टम। नाम थोड़ा अलग है, बुलेटिन है, जैसे हमारा बुलेटिन दिखाता रहता है तो बुलेटिन है, या आप याद कर लीजिएगा कि बुलेट्स के फॉर्म में आपको इसको याद रखना है ना, ऐसे छोटे छोटे बुलेट्स बने हुए हैं, ऐसे बुलेट्स बने हुए हैं। और कहाँ पे बने हुए हैं? बोर्ड में बने हुए हैं। तो मतलब आपको एक बोर्ड दिखेगा, बोर्ड में बहुत सारे क्या बने हुए हैं? बुलेट्स बने हुए हैं। और ये पूरा जो सिस्टम है ये WWW का पूर्वज है ना। इलेक्ट्रॉनिकली डेटा ट्रांसफर करने के लिए और कम्युनिकेशन के लिए ये यूज होता था। तो ये हो गया आपका BBS। पहले तो याद करना है आपको, एक बोर्ड है, बोर्ड पे क्या बने हुए हैं? बहुत सारे बुलेट्स बने हुए हैं, तो बुलेटिन बोर्ड सिस्टम, ठीक है, BBS आपका हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म जो है सबका याद रखिएगा, किसी न किसी चीज से आप रिलेट करते चलेंगे और 2-3 बार रिवाइज करेंगे, एक बार में ये चीजें नहीं याद होती हैं। BBS हो गया, आपको बोर्ड इमेजिन करना है, उसमें बुलेट्स इमेजिन करना है, तो बुलेटिन बोर्ड सिस्टम हो गया। ANSI जो हो गया अमेरिका का एक नेशनल इंस्टीट्यूट है जहां पे स्टैंडर्ड हम सेट करें, तो नेशनल इंस्टीट्यूट हो गया स्टैंडर्ड के लिए, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। बेसिक लैंग्वेज है बिगिनर्स के लिए, ऑल पर्पस के लिए, और यहाँ पे हम सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ATM ऑटोमेटेड टेलर मशीन, या फिर असिंक्रोनस ट्रांसफर मोड। फिर ARPANET आपका इंटरनेट से रिलेटेड हो गया। फुल फॉर्म क्या है इसका? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट है, किससे रिलेटेड? यहाँ पे नेटवर्क से रिलेटेड, और कहाँ पे यूज हो रहा है? किसी एजेंसी में यूज हो रहा है, तो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का आपको याद रहेगा ही। यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, कंट्रोल इंफॉर्मेशन, फिर ऑथेंटिकेटेड पब्लिक की जो ऑथेंटिकेशन के लिए यूज होती है। ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये तो आपको याद रहेगा ही। अतापी का याद रखिएगा। यहाँ पे क्या करना है आपको, जो इंटरफेस है, CD को कनेक्ट करना है कंप्यूटर मदरबोर्ड से, तो इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है। कैसा इंटरफेस प्रोवाइड करने के लिए? ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी है, ठीक है। और ये अटैचमेंट जो है पैकेट के फॉर्म में भेजती है, CD की जो अटैचमेंट है पैकेट के फॉर्म में भेजेगी कंप्यूटर में। ADO ActiveX डेटा प्रोजेक्ट, ठीक है, ये याद रखिएगा। डेटा को करने के लिए डेटा ऑब्जेक्ट जो है उसको क्या करना है? हमें एक्टिव से रिलेट करना है। फिर ADSL असिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, डिजिटल सब्सक्राइबर हमें बढ़ाने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? असिमेट्रिक लाइन जो है हमें अपने घर में लानी पड़ेगी, असिमेट्रिक लाइन। फिर आ गया ABIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इनपुट आउटपुट को मैनेज करने के लिए हमारा एक बेसिक सिस्टम हो गया। तो यहाँ पे बेसिक, और ये सिस्टम क्या यूज कर रहा है, क्या मैनेज कर रहा है? इनपुट आउटपुट। अब इसी में एडवांस लगा देंगे तो एडवांस बेसिक आउटपुट सिस्टम। जैसे आपका यहाँ पे BBA हमने पढ़ा है ना, BBS पढ़ा है, तो बुलेटिन बोर्ड सिस्टम, यहीं पे अगर C लग गया, CBBS, तो C मतलब हो गया कंप्यूटर, कंप्यूटर बुलेटिन बोर्ड सिस्टम। तो याद रखिएगा, जैसे WWW में C लग गया है ना, तो उसका मतलब होता है कंसोर्टियम। BBS में C लग गया तो उसका मतलब होगा कंप्यूटर। BIOS में अगर A लग गया, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसमें A लग गया उसका मतलब है एडवांस बेसिक आउटपुट इनपुट आउटपुट सिस्टम में हम पहुंच जाते हैं। अल्गोल जो है वो भी आपकी लैंग्वेज है, एल्गोरिदमिक, यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे एल्गोरिदम हम सॉल्व करते हैं, एल्गोरिदमिक लैंग्वेज है, ठीक है। मैं आपको बार बार इसलिए भी बता रही हूँ कि जो हमने पढ़ा है वो आपको क्या हो जाए, 1-2 बार दिमाग में छप जाए। जब आप 1-2 बार इनका रिवीजन कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा।
ये अभी आपके बहुत सारे हैं ना, अभी आप देख रहे हैं मैं एक ही लाइन में चल रहे हैं, अभी तो बहुत लंबी लिस्ट है इनकी। एक बार में मैं इसलिए भी नहीं करा रही हूँ जिससे आपको याद रहे, बहुत सारे आप पढ़ लेंगे तो लास्ट तक वैसे भी कुछ नहीं याद रहने वाला है, तो थोड़ा थोड़ा हम रिवाइज करेंगे, थोड़ा थोड़ा याद करेंगे। कोई भी डाउट है 6261759209, आप इस नंबर पे कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं। आपको टेलीग्राम में सारी की सारी पीडीएफ मिलेगी, जो हमारा ब्राह्मी एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं, पिन वाले सेक्शन में आपको मिलेगी। ठीक है, आई होप सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। कोई भी डाउट है तो आप कॉल मैसेज करके पूछ सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।